आज संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा तथा ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में संप्रभुता का अर्थ, परिभाषाएं, संप्रभुता की विशेषताएं, संप्रभुता के विविध रूपों के बारे में अध्ययन किया। आज संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा तथा ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। राज्य की संप्रभुता के बारे में राजनीतिक विचारकों ने दो अवधारणाएं बताई हैं, एकलवाद या अद्वैतवाद और दूसरी बहुलवाद या द्वैतवाद। संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा के विचारकों का मत है कि संप्रभुता राज्य की एक ऐसी शक्ति है जिसमें राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च और बाह्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, अविभाज्य, असीम, सर्वव्यापक, मौलिक व स्थायी है और राज्य को सर्वश्रेष्ठ संस्था मानती है तथा यह सर्वोच्च संप्रभुता संपन्न राज्य के सिद्धांत पर बल देती है तथा एकलवादी अवधारणा सभी व्यक्तियों व समुदायों को राज्य के अधीन मानती है। ब्लोवी के अनुसार कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये ब्लोवी ने कहा है। संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा के प्रमुख समर्थक विद्वानों में जीन गोंदा, हॉब्स, रूसो, बेंथम, ऑस्टिन आदि हैं। संप्रभुता की एकलवादी धारणा की व्यापक व्याख्या ऑस्टिन के द्वारा की गई है। संप्रभुता की एकलवादी विचारधारा की विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम 16वीं सदी में फ्रांस के जीन गोंदा ने की, जिसके मतानुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च व स्थायी शक्ति है। ये जीन गोंदा ने कहा। गोंदा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में राज्य को परिवारों तथा उनकी मिलीजुली संपदा का ऐसा संगठन बताया जहां एक सर्वोच्च शक्ति व विवेक का शासन चलता है। गोंदा ने संप्रभुता को स्थायी, सर्वव्यापक, अविभाज्य, असीमित माना और गोंदा ने संप्रभुता की व्याख्या फ्रांस की विशेष परिस्थितियों के लिए तथा उनसे प्रभावित होकर की। 17वीं शताब्दी में ग्रोशियस, थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की व्याख्या की। ग्रोशियस के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है तथा यह उस व्यक्ति में निहित होती है जिनके कार्यों पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता है तथा जिनकी इच्छा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। ये ग्रोशियस ने बताया। हॉब्स ने अपनी कृति लेवियाथन में इंग्लैंड की विशेष परिस्थितियों के लिए तथा उनसे प्रभावित होकर संप्रभुता की व्याख्या की। हॉब्स संप्रभुता को समझौते का अंग न मानकर उसका परिणाम मानता है। वास्तव में हॉब्स ही पहला विचारक था जिसने अपने संप्रभु को गोंदा के प्रतिबंधों से स्वतंत्र किया। उनकी मान्यता है कि यदि उचित रूप में कहा जाए तो कानून राजनीतिक संप्रभु के आदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी सर्वोच्च वैधानिक सत्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। हॉब्स का संप्रभु प्रत्येक कानून व न्याय का स्रोत है। उनकी संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, अदेय है, असीम है, अपरिवर्तनीय है, अनुत्तरदायी है। वह पूर्व अनुबंधों से मुक्त है। 18वीं शताब्दी में रूसो ने संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसकी मान्यता है कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में वास करती है। कि रूसो ने का विचार है कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निवास करती है, उसमें वास करती है और वैधानिक सीमाओं से परे है। रूसो सामान्य इच्छा को सर्वोच्च, स्थायी,
लोक कल्याणकारी, अदेय, अविभाज्य, असीमित मानता है। इस प्रकार रूसो जहां तक एकलवादी सिद्धांत का संबंध है वही कहता है जो हॉब्स ने कहा है, लेकिन दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि हॉब्स अधिनायक की वैधानिक संप्रभुता का समर्थन करता है, जबकि रूसो लोगों की सामान्य इच्छा व लोकप्रिय संप्रभुता का पक्षधर है। संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा की सर्वोत्तम व्याख्या इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधिवेत्ता जॉन ऑस्टिन ने प्रस्तुत की है। उन्होंने अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो 1832 में प्रकाशित हुई। ऑस्टिन ने एक निश्चित मानव प्रभु के हाथों में संपूर्ण सत्ता रखी है। ऑस्टिन को मुख्य रूप से हॉब्स व बेंथम के विचारों से प्रेरणा मिली। ऑस्टिन के अनुसार उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। ये ऑस्टिन का विचार है और उन्होंने संप्रभुता के संबंध में लिखा है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो अपने सिवा किसी अन्य उच्च सत्ताधारी की आज्ञा का पालन करने का आदी नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति के अधिकांश समूह से स्वाभाविक रूप में आज्ञा पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभु सत्ताधारी है और वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज है। ये जॉन ऑस्टिन ने कहा है। सामान्य रूप से ऑस्टिन ने राज्य की संप्रभुता के विषय में जो कहा है उसकी प्रमुख बातें इस प्रकार है कि प्रत्येक राज्य अथवा राजनीतिक समाज में आवश्यक रूप से संप्रभु होता है, अर्थात राज्य में कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के हाथ में सर्वोच्च सत्ता होती है, जिसकी इच्छा राज्य का कानून होती है, जिसकी आज्ञा समाज के बहुसंख्यक नागरिक स्वभाव से मानते हैं, स्वाभाविक रूप से मानते हैं। अगला है यह निश्चित रूप से जो प्रभु सत्ता है वो निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो कुछ भी आदेश देता है वही कानून होता है और उस उच्च सत्ताधारी के आदेशों के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। अगला है प्रभु सत्ताधारी एक निश्चित मानव होता है कि ऑस्टिन ने जो प्रभु सत्ता मानी है वो एक निश्चित मानव या मानव समूह में मानी है, जिसका अभिप्राय यह है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथों में होती है। संप्रभुता सामान्य इच्छा, निर्वाचक मंडल अथवा लोगों का विशाल समूह, देवीय कानून, प्राकृतिक कानून, लोकमत, नैतिक भावना जैसे भावात्मक प्रतीकों व अनिश्चित प्रतीकों में निहित नहीं हो सकती। ये ऑस्टिन का विचार था, ये उनका मानना था, बल्कि यह तो एक निश्चित मानव सृष्टि में निहित होती है। संप्रभुता अविभाज्य है। ऑस्टिन संप्रभुता को अविभाज्य मानते हैं। यह एक इकाई है, उसे व्यक्तियों तथा समुदायों में विभाजित नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने संप्रभुता को अविभाज्य माना है। संप्रभु अन्य सत्ताधारी की आज्ञा का पालन नहीं करता है। ये उनका विचार है कि संप्रभु की इच्छा राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के ऊपर है। इस संप्रभु की शक्ति सर्वोच्च है, असीमित होती है। संप्रभु ही कानूनों का निर्माता है। संप्रभु के आदेश ही कानून है। कानून का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। कोई भी परंपरा, प्रथाएं, रीति रिवाज उस समय तक कानून नहीं बन सकते जब तक कि संप्रभु उन्हें कानूनी रूप में मान्यता न दे दे। ये ऑस्टिन का विचार है, इनका मानना है। संप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला दंड का भागीदारी है, ये भी उनका विचार है। संप्रभुता की आज्ञाओं का पालन समाज का अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से करता है। इस आज्ञा पालन का रूप निरंतर बना रहना चाहिए, ये भी ऑस्टिन का विचार है। इस प्रकार ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च है, अधेय है, निश्चयात्मक है,
सर्वव्यापक है, अविभाज्य है, स्थायित्व है, असीमित है, अप्रतिबंधित है आदि समाहित करती है। अब ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना कि अनेक विद्वानों ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की है। इसके कई दोष बताए हैं। सर हेनरी में, लीकॉक, सिजबेक, ब्राइस आदि विद्वानों ने आलोचना की है कि ऑस्टिन का मानना है कि संप्रभुता निश्चित मानव सृष्टि में निवास करती है, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार के निश्चित मानव सृष्टि को समाज में नहीं खोजा जा सकता। सर हेनरी मैन ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित मानव सृष्टि के उदाहरण नहीं मिलते हैं। अगला, ऑस्टिन संप्रभुता को अप्रतिबंधित व असीमित मानता है, लेकिन बहुलवादी विचारकों और अन्य विचारकों ने इसकी आलोचना की है। वे संप्रभुता को मर्यादित तथा सीमित मानते हैं। आलोचकों का मानना है कि संप्रभुता पर रीति रिवाज, परंपराएं, नैतिक नियम, धर्म, अंतर्राष्ट्रीय कानून आदि संप्रभुता को सीमित करते हैं व संप्रभुता की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। अगला है, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों के लिए अनुपयुक्त है, अर्थात उपयुक्त नहीं मानते। मैकाइवर के अनुसार ऑस्टिन की विचारधारा उपनिवेशों के राजनीतिक जीवन पर ही लागू होती है, क्योंकि उस विचारधारा की विषय वस्तु स्वामी और दास के संबंध की व्याख्या मात्र है। ये मैकाइवर ने कहा है। ऑस्टिन ने केवल वैधानिक दृष्टि से संप्रभुता की व्याख्या की है। वह राजनीतिक संप्रभुता और लोक संप्रभुता के पक्ष को स्वीकार नहीं करता है। ऑस्टिन सिर्फ वैधानिक संप्रभुता के व्याख्या की और उसको स्वीकार करते हैं, और वो राजनीतिक संप्रभुता और लोक संप्रभुता को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली विद्यमान है, जिसमें शासन का सूत्र जनता के हाथों में होता है और शासन शक्ति जनता के हाथों में होती है। इस प्रकार आज राजनीतिक संप्रभुता और लोक संप्रभुता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आलोचकों ने ऑस्टिन के इस विचार की भी आलोचना की है कि राज्य संप्रभु किसी अन्य शक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता है। ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में शक्ति के तत्व पर अत्यधिक बल दिया है, और बहुलवादी विचारक डुग्बी, दुर्खी, बारकर, लास्की आदि ने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत की आलोचना की है। इस प्रकार आलोचकों ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की व कई दोष भी बताए जो उचित हैं, लेकिन ऑस्टिन के संप्रभुता के वैधानिक रूप की स्पष्ट व वैज्ञानिक व्याख्या की है। कि ऑस्टिन ने जो संप्रभुता की वैधानिक व्याख्या की है वे स्पष्ट रूप से की है, वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने की है। उसने संप्रभुता को राज्य का अनिवार्य अंग मानकर राज्य को अन्य समुदायों से अलग कर राज्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने राज्य को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान भी किया है। यद्यपि संप्रभुता पर व्यापक रूप से कुछ सीमाएं अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा वह स्वेच्छाचारी हो सकती है। इस प्रकार से आज हमने संप्रभुता के एकलवादी दृष्टिकोण और ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया।